नमस्कार। आज हम भारत में चुनावी गड़बड़ियों के जो हालिया आरोप लगे हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। कई सारी रिपोर्ट्स हैं, रेडिट पर चर्चाएं हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। सही। द वीक, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ, ये सब हमने देखे हैं। और मकसद यही है कि समझे कि ये आरोप क्या हैं, क्या सबूत सामने रखे गए और क्या प्रतिक्रियाएं आई। ठीक है, तो शुरू करते हैं कुछ खास घटनाओं से। चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाला मामला। हाँ, वो काफी चर्चा में रहा। आरोप था कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने, जो बीजेपी से जुड़े बताए गए, उन्होंने 8 वोटों के साथ छेड़छाड़ की। वो एपी और कांग्रेस गठबंधन के वोट थे, है ना? जी हाँ, और उन्हें अमान्य कर दिया। इसका वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया। और कोर्ट का रुख तो बहुत सख्त था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था? लोकतंत्र का मजाक। बिल्कुल। टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया था, कहा कि अफसर पर मुकदमा चलना चाहिए। और बाद में मसीह ने माना भी कि निशान लगाए थे, है ना? हालांकि वजह कुछ और बताई। जी, कहा कि खराब वोटों को अलग करने के लिए, पर मामला गंभीर था। फिर वो यूपी वाला मामला भी था, फर्रुखाबाद का। हाँ, वो वीडियो तो वायरल हो गया था। एक शख्स, राजन सिंह, बीजेपी उम्मीदवार के लिए 8 बार वोट डालते दिखा, कथित तौर पर। 8 बार? हाँ। इंडिया टुडे के मुताबिक एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई और चुनाव आयोग ने पोलिंग अफसरों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो ये तो हो गई वो घटनाएं जिन पर काफी नजर गई, लेकिन लोगों में एक आम चिंता भी है रेडिट वगैरह पर। बिल्कुल। कई लोग कह रहे हैं कि मीडिया ने इसे ठीक से कवर नहीं किया और कुछ लोग तो लोकतंत्र के भविष्य को लेकर ही चिंतित हैं। और इसी पृष्ठभूमि में आते हैं राहुल गांधी के आरोप। हाँ, ये बहुत बड़े आरोप हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने बड़े पैमाने पर वोट फ्रॉड और वोट चोरी की बात कही। खासकर एक जगह का नाम लिया था उन्होंने, महादेवपुरा। जी, बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र। दावा है कि 6.5 लाख में से करीब 1 लाख वोट या तो गायब है या चोरी हुए हैं। 1 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या कोई उदाहरण दिया उन्होंने? मतलब कैसे? हाँ, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक व्यक्ति आदित्य श्रीवास्तव, उनका नाम कर्नाटक के 2 बूथों के साथ यूपी और महाराष्ट्र के लिस्ट में भी मिला। मतलब डुप्लीकेट वोटिंग का शक। अच्छा, और वो पतों वाली बात? हाँ, वो भी चौंकाने वाला था। करीब 40,000 वोटर्स के पते या तो गलत थे या थे ही नहीं। पिता के नाम की जगह अजीब से अक्षर लिखे थे, जैसे ILSDFUG। कमाल है। और वो एक घर में 80 वोटर? हाँ, घर नंबर 35 में 80 वोटर, एक और जगह 46, और तो और एक शराब की भट्टी के पते पर 68 वोटर लिस्टेड थे। और जब किसी ने जांच करने की कोशिश की तो? आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब वेरीफाई करना चाहा तो उन पर हमला हुआ। फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल का भी जिक्र था। बिल्कुल। आरोप है कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ। जैसे एक 70 साल की महिला शकन रानी 2 महीने में 2 बार नई वोटर बनी। शक है कि 2 बार वोट डाला होगा। और ऐसे कितने मामले बताए गए? करीब 33,692 नए वोटर, जो असल में पुराने थे, ये आरोप है। लेकिन ये सारा डेटा ये आया कहाँ से? और चुनाव आयोग का क्या कहना है इस पर? कांग्रेस का दावा है कि डेटा ECI से ही मिला, पर हार्ड कॉपी में। मतलब करीब 7 फीट ऊंचा ढेर था कागजों का, जिसे मशीन से पढ़ना मुमकिन नहीं। डिजिटल लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की मांग का क्या हुआ? कहते हैं कि वो मांगे नजरअंदाज कर दी गईं। अब ECI की प्रतिक्रिया थोड़ी पेचीदा है। कैसे? उन्होंने गांधी से नियम 23B के तहत एक शपथ पत्र साइन करने को कहा। पर इस नियम पर विवाद है ना? हाँ, आलोचक कहते हैं कि ये नियम तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्ति के लिए है, चुनाव के बाद के आरोपों के लिए नहीं। और साइन करने में क्या दिक्कत है? रेडिट पर चर्चा थी कि अगर उनके विश्लेषण में कोई अनजाने में गलती निकल आती तो उन पर धारा 229 BNS के तहत केस हो सकता था, तो वो एक जोखिम था। तो ECI ने आरोपों को खारिज किया या नहीं? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं खारिज किया, पर कुछ ये भी कहती हैं कि जो खास डेटा पॉइंट्स कांग्रेस ने दिए, उनका ECI ने खंडन नहीं किया। तो ये बहस है कि ये सिर्फ गलतियां हैं, मतलब क्लरिकल एरर, या वाकई कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है? बिल्कुल। क्या ये सामान्य गलतियां हैं जो होती रहती हैं, या 6.5 लाख में से 1 लाख वोट का गायब होना कुछ और इशारा करता है? और कोर्ट क्यों नहीं गए, ये सवाल भी उठा होगा। हाँ, उठा। इस पर तर्क ये दिया जा रहा है, जैसा रेडिट पर देखा, कि कुछ लोगों का न्यायपालिका या ECI की निष्पक्षता पर शायद उतना भरोसा नहीं रहा।
चंडीगढ़ चुनावी बॉन्ड, वीवीपीएट जैसे मामलों का हवाला दिया जा रहा है। और जनता और मीडिया में कैसी प्रतिक्रिया रही इस सब पर? काफी बनती हुई। रेडिट पर यूजर्स ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर हिंदी अखबारों में उतनी कवरेज नहीं मिली जितनी शायद पहले मिलती थी। हाँ, शायद 2014 से पहले अगर ऐसे आरोप लगते तो ज्यादा कवरेज मिलती, और लोगों की राय भी बहुत ध्रुवीकृत है। मतलब कुछ लोग इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत से लोग इसे गंभीर मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सिस्टम में दिक्कत है। हाँ, लोकतंत्र, संस्थाओं की ईमानदारी, ईसीआई, न्यायपालिका, इन सब पर चिंता जता रहे हैं। सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया में जो बदलाव हुआ, जिसमें जेजेआई को पैनल से हटाया गया, उसका भी जिक्र हो रहा है। तो कुछ निराशा है, कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ लोग गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद थरूर को आगे आना चाहिए। तो मतलब कई तरह की बातें चल रही हैं। तो कुल मिला के एक बहुत ही जटिल तस्वीर सामने आती है। एक तरफ चंडीगढ़ यूपी जैसी घटनाएं हैं, दूसरी तरफ महादेवपुरा के ये बड़े और विस्तृत आरोप हैं। हाँ, और सबूतों पर बहस है, ईसीआई की प्रतिक्रिया पर सवाल है, और जनता और मीडिया में राय बिल्कुल बंटी हुई है। सही कहा। तो ये श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है ना, कि जब ऐसी बिल्कुल विपरीत कहानियां सामने हों, एक तरफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के दावे, दूसरी तरफ लिपिकीय त्रुटि और राजनीति के तर्क, तो भरोसा कैसे बने? बिल्कुल। और चुनावी डेटा को वेरीफाई करना भी आसान नहीं है। वो हार्ड कॉपी, सीसीटीवी फुटेज की दिक्कतें। तो ऐसे में चुनावी प्रक्रिया में विश्वास कैसे बनाए रखा जाए, या अगर कम हो गया है तो बहाल कैसे किया जाए? बहस से आगे बढ़कर क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे पारदर्शिता बढ़े और सभी पक्षों की चिंताएं दूर हो सकें? ये एक बड़ा सवाल है।